हम्म, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। फिर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनती हैं और फिर पति का आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यानी करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। फिर शाम हुई तो साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन अब शाम हो गई है, आओ खाना खा लो। तब उसकी बहन ने कहा, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने के पर उसे अर्घ्य देकर ही आज भोजन करूंगी। यह सुन 7 भाई मायूस हो गए क्योंकि वे सभी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। फिर सभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहां उन लोगों ने एक दीप जलाकर रख दिया और फिर सभी घर आकर बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब अर्घ्य देकर तुम खाना खा सकती हो। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, आओ हम सभी अर्घ्य देकर भोजन कर लें। किंतु वे अपनी भाइयों पतियों की करतूत जानती थीं। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने अपने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। किंतु जैसे ही पहला कौर खाया उसे छींक आई। फिर उसने मन में सोचा कि शायद दिन भर भूखी थी, इसी कारण शायद छींक आ गई। परंतु छींक होने पर जब वह फिर खाना शुरू किया तो उसमें बाल निकला और फिर थोड़ी देर बाद उसके ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार हो गया है और उसे जल्द से जल्द आने को कहा है। उधर जब उसकी माँ को ये बात पता चली, अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने लगी तो उसमें भी अपशकुन होने लगा। जब भी वो साड़ी निकालने के लिए बक्से में हाथ डालती, उसे या तो काली या फिर सफ़ेद ही साड़ी मिलती। काफ़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर साहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ, यह सब रहने दो, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। फिर वह अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। उसकी माँ ने कहा, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे प्रणाम करते जाना। बेटी बोली, ठीक है माँ। और फिर अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वह सबको प्रणाम करती और आगे बढ़ जाती। फिर वह ससुराल पहुंची तो उसे दरवाजे पर उसकी छोटी ननद मिली। साहूकार की बेटी ने उसके भी पाँव छुए। उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। उसके बाद जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति का शव आंगन में ज़मीन पर रखा है। अब उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। फिर वह पति के शव के पास गई और सबसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जैसे ही लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वह चिल्लाते हुए बोली, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। जिद करने लगी, किंतु गांव वाले जब नहीं माने तो साहूकार की बेटी उन लोगों से बोली, मैं भी इनके साथ शमशान चलूंगी। और फिर एक साथ साथ शमशान चले गई। शमशान घाट पहुंचने पर जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया तो उसे चिता पर लिटाया जाने लगा तो वो बोली, मैं अपने पति की
जलाने नहीं दूंगी। यह सुनकर शमशान घाट में मौजूद लोगों ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि यह कैसी महिला है जो पहले तो अपने पति से निकल गई, अब उसे मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही। इन बातों का भी साहूकार की बेटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने पति के शव को लेकर वहीं बैठी रही। तब गांव वालों ने निर्णय किया कि उसे यहीं छोड़ दिया जाता है। इसके बाद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी गई। फिर गांव वाले अपने अपने घर वापस लौट आए। उधर साहूकार की बेटी अपने पति के शव के साथ वहीं रहने लगी और पति को जीवित करने के लिए वह हर चौथ का व्रत करने लगी। चौथ के दिन वह पूरे दिन व्रत रखती, फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और ज्योति जलाती और चौथ माता से प्रार्थना करती कि हे माँ, उसके पति को जीवन लौटा दे। इसी तरह कई चौथ उसने हर बार चौथ के दिन व्रत रखा और फिर चांद को अर्घ्य दिया जाता। महीने का चौथ यानी करवा चौथ आया तो उसने अपनी ननद से कहा, बाईसा, कल जब तुम यहाँ आओगी तो मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहाग का सभी सामान लेती आना। उधर ननद जब घर पहुँची तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। उसने पहले तो सोचा कि उसकी बहू पागल हो गई है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी भाभी ने जो कुछ मंगाया है उसे कल दे आना। फिर साहूकार की बेटी अगले दिन करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार और सुहाग के सभी सामान पहनकर सज सवज गई। शाम को चांद निकलने पर अर्घ्य दिया, चौथ माता की जोत करी। चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करबो ले भाइयों की प्यारी करबो ले, दिन में चांद उगाने वाली करबो ले। यह सुन उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग वापस करो। यह सुन देवी ने कहा, बहनों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे तो सुहाग से ज़्यादा भोजन प्यारा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बोली, मुझे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो माँ। तब माता ने कहा, बेटी, मेरा पाँव छोड़ दो, अब मेरे जाने का समय हो गया। यह सुन साहूकार की बेटी बोली, नहीं माता, जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी तब तक मैं आपका पाँव छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसके बाद माता के बार बार कहने पर भी जब उसने उनके पाँव नहीं छोड़े तब चौथ देवी बोली, बेटी, क्या तुम अपने सुहाग का सारा सामान मुझे दे सकती हो? हाँ माता, मैं सामान तो क्या, अपने सुहाग के लिए अपना जान भी दे सकती हूँ। उसके बाद उसने अपने सुहाग के सारे सामान को माता को दे दिया और फिर माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और फिर उन्होंने अपनी उंगली उसके पति के मुंह में दे दी। थोड़ी देर बाद उसका पति जीवित हो गया। यह देख साहूकार की बेटी खुशी से झूम उठी। उसने माता को साष्टांग प्रणाम किया। फिर चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में महल बना दिया। और उधर देर रात जब उसकी ननद उनसे मिलने आई तो उसने देखा कि वहाँ झोपड़ी की जगह महल बन गया है। यह देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह डरती डरती उस महल के अंदर गई जहाँ उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। फिर साहूकार की बेटी की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए। देखो देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए। फिर दोनों गले मिले, रोने लगे। उधर जब उसकी ननद घर आकर माँ से बोली कि माँ, भाई जिंदा हो गया, तो उसकी माँ बोली, बेटी, लगता है तुम भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई हो। यह सुन बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने देखा कि भाई सच में जिंदा हो गए हैं और भाभी ने आपको गाजे बाजे के साथ आने को कहा है। उसके बाद सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जब साहूकार की बेटी की सास ने देखा कि सच में उसका बेटा जिंदा है तो वह अपनी बहू के पैर छूने लगी। यह देख बहू बोली, माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बेटी,
तुम धन्य हो, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था, किंतु तुम्हारी तपस्या के कारण वह साल भर बाद फिर से जिंदा हो गया है। करवा चौथ की कथा दोस्तों आज यहीं समाप्त होती है, किंतु गेहूं के तेरे दाने हाथ में लेकर ही यह कथा सुने और कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरणों में स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उन्हें अर्घ दें, फिर भोजन करें। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कथाएं वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। जय माता चौथ।